पहाड़ों की रानी मसूरी को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसी को लेकर नगर पालिका एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। कार्यक्रम को लेकर कई विवाद भी यहाँ पर उठने लगे हैं। अगर बात करी जाए मसूरी के इतिहास को लेकर तो 1827 में इसको बताया जा रहा है कि इसका यहाँ पर कैप्टन यंग द्वारा इसको बसाया गया था और अब कहीं ना कहीं इसको 2027 में 200 साल पूरे होने हैं, परंतु नगर पालिका द्वारा इसको अब मनाया जा रहा है और इसी को लेकर हम कुछ खास बातचीत कर लेंगे। हमारे साथ है फेमस राइटर गणेश शैली, उनसे बात करेंगे कि पूरा माजरा है क्या और मसूरी का इतिहास कहाँ किस तरीके से वो बताएंगे कि कैप्टन यंग द्वारा इस पूरे मसूरी को किस तरीके से बसाया गया। तो सर, अगर बात करी जाए तो क्या मानते हैं कि 1823 है वही स्थापना दिवस स्थापित हुआ था मसूरी क्या? आ, मेरे को लगता है अगले साल इलेक्शन है, इलेक्शन का ईयर है। हाँ, थोड़ा पॉपुलैरिटी, थोड़ा एक्सपोजर, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था, हाँ, अगर 200 साल पूरे हो रहे थे, हाँ, तो मेरी समझ में 1823 में तो यहाँ कुली भी नहीं आए थे। हाँ, यहाँ खाली कैप्टन यंग श्योर अपने शिकार खेलने आते थे और वापस चले जाते थे। उसके बाद कैप्टन यंग ने चिट्ठियाँ लिखी ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स को कि भैया यहाँ से केप ऑफ गुड होप से वापस जाना। हाँ, बहुत महंगा पड़ता था, जो बीमार हो जाते थे यहाँ, और उनको सस्ता पड़ता कि यहाँ की ठंड, यहाँ की हवा जो है अच्छा था, यहाँ मलेरिया नहीं था मसूरी में। किसी भी हिल स्टेशन, सारे हिल स्टेशंस रफली इसी पीरियड में बने। और 1827 जो है वो डेट जो है वो है मार्च की, जब ये पहला कन्वेंशन डेपो ऊपर बना और उसमें 100 ट्रूप्स आए, हाँ, जो बीमार थे, और तब ये शुरू हुआ कंटोनमेंट। और 1826 में यहाँ आने लगे, जब कैप्टन यंग को परमिशन मिली कि भाई हाँ चलो डेपो सेटअप कर दो, तो उन्होंने ये उनसे कहा ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर से कि भाई फंड्स दो। फंड्स मिले। फंड्स मिलने के बाद कैप्टन मकलन था एक, हाँ, बहुत बहादुर आदमी था। उसने मेरठ में कच्चा बैरक्स पक्का बैरक्स बनाए। हाँ, पक्के बैरक्स बनते थे गोरे ऑफिसर्स के लिए और कच्चे बैरक्स बनते थे सिपाहियों के लिए। कच्चा बैरक्स पक्का बैरक्स वो सिंपल ब्रिटिश आर्किटेक्चर, चौखुंटे होते थे लंबे लंबे। और आप देखिएगा कि आज भी आईटीएम के पीछे, जो आज का आईटीएम है उसके पीछे जो सड़क है उस पे ये लंबे बैरक्स हैं जहाँ ईस्ट फेस करते हुए। एंड सो मेरा जो वो है ये 1827 था जब 200 साल हमारे होते, और इसमें अच्छा रहता अगर हम राज्य सरकार और इन लोगों को भी साथ लेके चलते, और नहीं तो ये प्रोग्राम सिमट के थोड़ा छोटा हो जाएगा। वो फिल्म है जो आप पूछ रहे थे मेरे से, वो फिल्म जो है हमें किसी को नहीं बताया। हमें कहा एक क्रू आ रखा है, क्रू आते रहते हैं, पूछते रहते हैं मसूरी के बारे में, वो आते रहते हैं, पूछते रहते हैं लोग। तो हमने सोचा कोई क्रू होगा कि इसको थोड़े सवाल पूछ लें आपसे। मैंने कहा पूछ लो जी, सवाल पूछ लो, क्या रखा है। और वही सवाल पूछे हमने, ये नहीं पूछा कि फिल्म बन रही है क्या हो रहा है, वो कुछ नहीं था। फिल्म सुना है, फिल्म बना दी। सो दैट इज हमारा कंट्रीब्यूशन इन दैट फिल्म, है ना। हमसे ना पूछा गया, हमसे खाली ये कहा गया कि आप यही करिए, इतना करिएगा, ठीक है, दैट्स इट। करी जाए 200 साल की सर, तो 200 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है और मसूरी जैसे शहर के लिए 200 साल को मनाया जाना तो अपने आप में गर्व की बात होती है, परंतु नगर पालिका का एक कार्यक्रम कहीं ना कहीं विवादों में तो है। हाँ, विवादों में तो होगा। जब आप हिस्टोरियन से पूछे ना कि एग्जैक्ट क्या है, हाँ, पर ये ऐसे लगता है थोड़ा जल्दी थी और प्रॉपर रिसर्च नहीं की गई। मेरा ये कंप्लेंट है कि प्रॉपर एक कमिटी बनती जो इसे डिसाइड करती, और ये ना कमिटी बनी ना कुछ हुआ। ये खाली सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है जो चल दी। आजकल ड्राइवरलेस गाड़ी बन रही है, टेस्ला की बन रही है गाड़ी जो बिना ड्राइवर के चलेगी। ये बिना ड्राइवर की गाड़ी है, ये चलेगी ऐसे। 1888 में 3 स्कूल बने, ओग्रोव, वाइन बगैलन और वुडस्टॉक, है ना। केनविल में होता था एक स्कूल वो। और जो मसूरी को मेरी समझ में अपनी पहचान देते हैं,
हडसा, आईटीबीपी का इंस्टीट्यूट, आईटीएम और नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लाल बहादुर शास्त्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो हैं मसूरी को अपनी पहचान देते हैं। यहाँ से जो भी जाता है उसको याद रहता है कि मैं कभी मसूरी में यंग लड़का आया था। तो ये थे हाँ, हमारे साथ गणेश शैली, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि मसूरी का जो इतिहास है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। 1823 के जो 200 साल की बात यहाँ पर नगर पालिका कर रही है वो बिल्कुल गलत है। 1827 में 200 साल पूरे होंगे और जो डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गई है उसमें भी सलाह नहीं ली गई है। ऐसे में उनका ये साफ तौर पर कहना है कि एक पूरी कमेटी का गठन होना था इस कार्यक्रम को करने के लिए, भव्य और दिव्य इसको रूप दिया जाना था और खासकर उत्तराखंड सरकार का भी सहयोग इसमें जरूर लिया जाना चाहिए था। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, ईटीवी भारत, मसूरी।